नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आए एक प्राचीन कहानी का नाम है धीर पुरुषों और योगियों के लक्षण। मन की स्थिरता का रहस्य, शांति सरोवर का रहस्य हिमालय की गोद में बसे एक शांत सुरम्य आश्रम से होता है। प्रभात की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा कर रही हैं। पक्षियों का मधुर संगीत और पास में बहती अलकनंदा की कलकल ध्वनि वातावरण में एक दिव्य शांति घोल रही है। ऋषि भरद्वाज अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखों में असीम शांति और चेहरे पर एक हल्की स्थिर मुस्कान है। उनका शिष्य आदित्य कुछ दूरी पर आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और चेहरे पर एक उद्विग्नता का भाव है। अभ्यास समाप्त करने के बाद आदित्य अपने गुरु के पास आता है और उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ जाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और मन में कई प्रश्न हैं। आदित्य ने कहा, प्रणाम गुरुदेव। ऋषि भरद्वाज सहज मुस्कान के साथ आंखें खोलते हुए, आयुष्मान भव पुत्र। आज तुम्हारा चित्त शांत क्यों नहीं है? तुम्हारी श्वासों में स्थिरता का अभाव है और तुम्हारा मन किसी मरुस्थल में भटके हुए मृग की भांति प्रतीत हो रहा है। कहो, क्या दुविधा है? आदित्य ने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से आपके सानिध्य में योग और ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, पर फिर भी मुझे आंतरिक शांति का अनुभव नहीं होता। मेरा मन छोटी छोटी बातों से उद्विग्न हो जाता है। भविष्य की चिंताएं मुझे घेर लेती हैं और मेरे विचार बादलों की तरह उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जिससे मैं कभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। आदित्य एक क्षण रुककर ऋषि के शांत चेहरे को देखता है। आदित्य ने कहा, पर गुरुदेव, मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप सदैव एक ही भाव में रहते हैं। आपके चेहरे पर हर समय एक सौम्य मुस्कान रहती है। आपका चित्त अडिग और शांत रहता है। बड़ी से बड़ी आपदा भी आपको विचलित नहीं कर पाती। आपके विचार और निर्णय जल की तरह निर्मल और स्पष्ट होते हैं। कृपा करके मुझे इस अवस्था का रहस्य बताइए। ये अटूट मुस्कान, ये अविचल शांति और ये स्पष्टता, ये किसी योगी के लक्षण हैं और मैं इन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ऋषि भरद्वाज अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। ये केवल तुम्हारी ही नहीं अपितु संसार के हर उस व्यक्ति की जिज्ञासा है जो जीवन के कोलाहल से थक चुका है। इसका उत्तर शब्दों से अधिक अनुभव से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा है मगध के राजा मानसवर्धन की। इसे ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। ऋषि अपनी शांत और गहरी आवाज में कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मगध में राजा मानसवर्धन का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके जीवन में शांति का सर्वथा अभाव था। उनका मन हर समय विचारों के युद्ध क्षेत्र में उलझा रहता था। राज्य की समस्याएं, शत्रुओं का भय, भविष्य की अनिश्चितता और अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके चित्त को निरंतर मत्ती रहती थीं। इस कारण वे अक्सर क्रोधी, चिड़चिड़े और उद्विग्न रहते थे। उनके निर्णय अक्सर भावनाओं और भटकाव से प्रभावित होते थे, जिससे कई बार राज्य को हानि भी उठानी पड़ती थी। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक वृद्ध योगी का स्वागत किया। राजा ने योगी के चेहरे पर वही शांति और मुस्कान देखी जिसकी वे स्वयं कल्पना करते थे। राजा ने योगी से अपनी समस्या कही। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे मन का कोलाहल तभी शांत होगा जब तुम शांति सरोवर में स्नान करोगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है ये सरोवर, हे योगीराज? योगी ने उत्तर दिया, ये दुर्गम मार्ग पर है, विंध्याचल की पहाड़ियों के पार, ब्रह्म के वन को लांघकर और चिंता की नदी को पार करके अहंकार के शिखर के उस पार वो दिव्य सरोवर स्थित है। जो उसमें एक बार डुबकी लगा लेता है, उसका चित्त सदा के लिए शांत, विचार स्पष्ट और निर्णय अचूक हो जाते हैं। राजा मानसवर्धन ने उसी क्षण उस सरोवर को खोजने का प्रण लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे एक साधारण पथिक का वेश धारण किया और अकेले ही उस यात्रा पर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे ब्रह्म के वन में पहुंचे। वह वन अत्यंत मोहक था। वहां सुनहरे हिरण थे, मीठे फलों से लदे वृक्ष थे और अप्सराओं के समान सुंदर कन्याएं मधुर संगीत गा रही थीं। हर पग पर एक नया आकर्षण, एक नया प्रलोभन था जो राजा को उसके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहा था।
कई बार राजा का मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर यहीं बस जाएं, लेकिन फिर उन्हें अपने अशांत मन का स्मरण हुआ और वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्य के बिना मन का भटकना स्वाभाविक है। वन को पार करके वे चिंता की नदी के तट पर पहुंचे। वो नदी अत्यंत भयावह थी। उसका प्रवाह बहुत तेज था और उसमें क्रोध, भय, ईर्ष्या और निराशा के ममर उठ रहे थे। जो भी उसमें प्रवेश करता वो या तो डूब जाता या लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती। राजा ने देखा कि कई लोग बल और शक्ति से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर सब असफल हो रहे थे। तभी एक बूढ़े नाविक ने राजा से कहा, इस नदी को बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से पार किया जा सकता है। इसकी लहरों से लड़ो मत, उन्हें समझो और उनके साथ तालमेल बिठाओ। राजा ने नाविक की बात मानी। उन्होंने सूखे बांस और रस्सियों से एक मजबूत नाव बनाई और शांत मन से नदी में उतर गए। जब भी चिंता का कोई भंवर आता, वे घबराने के बजाय अपनी नाव को कुशलता से उससे बचाकर निकाल ले जाते। धीरे धीरे धैर्य और शांति के साथ उन्होंने उस उफनती नदी को पार कर लिया। उन्होंने सीखा कि उद्विग्नता और भय से लड़ने से वे और बढ़ते हैं। उन्हें शांति और समझ से ही जीता जा सकता है। नदी के उस पार अहंकार का शिखर खड़ा था। उसकी चढ़ाई बहुत कठिन थी। जैसे जैसे राजा ऊपर चढ़ते गए, उनके मन में गर्व का भाव आने लगा। मैंने भ्रम के वन को जीता, चिंता की नदी को पार किया, मैं कितना महान हूँ। शिखर पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई सरोवर नजर नहीं आया। उनका अहंकार उन्हें अंधा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, जो भरा हुआ है उसमें और कुछ नहीं समा सकता। शांति नीचे है, ऊपर नहीं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गर्व को त्यागा और विनम्रतापूर्वक पर्वत की दूसरी ओर की घाटी में उतरना शुरू किया। ये उतार चढ़ाई से भी कठिन था, क्योंकि इसमें अहंकार को विसर्जित करना था। अंततः वे एक शांत और हरी भरी घाटी में पहुंचे। वहां कोई विशाल और जादुई सरोवर नहीं था, बस एक छोटा सा निर्मल और एकदम स्थिर कुंड था। उसका जल इतना शांत और स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब बिना किसी लहर के स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा निराश होने ही वाले थे कि कुंड के पास बैठे एक तपस्वी ने कहा, आओ राजन, इसी का नाम शांति सरोवर है। राजा ने आश्चर्य से कहा, पर यह तो एक छोटा सा कुंड है। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए समझाया, राजन, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खोजा जा सके। ये एक आंतरिक अवस्था है। ये कुंड इसलिए शांत और निर्मल है क्योंकि इसके भीतर कोई हलचल नहीं है। यह आकाश को बिना किसी बाधा के प्रतिबिंबित करता है। तुम्हारा मन भी एक सरोवर है। भ्रम का वन तुम्हारी इंद्रियों का भटकाव था। चिंता की नदी तुम्हारी नकारात्मक भावनाएं थी और अहंकार का शिखर तुम्हारा गर्व था। जब तुमने इन सब पर विजय पा ली तो तुम्हारा मन भी इस कुंड की भांति शांत और स्थिर हो गया है। राजा मानसवर्धन ने उस कुंड में स्नान नहीं किया, बल्कि उसके किनारे बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने अपने भीतर झांका और पहली बार अपने मन की उस आंतरिक स्थिरता का अनुभव किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो संसार वही था, पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक गहरी, सहज और स्थायी मुस्कान थी। वे अपने राज्य लौटे। अब वे हर परिस्थिति में शांत रहते। उनकी धारणा स्पष्ट थी, उनके निर्णय अचूक थे, क्योंकि वे अब भय, भटकाव या अहंकार से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और स्पष्टता से उत्पन्न होते थे। कथा समाप्त करके ऋषि भारद्वाज चुप हो गए। आदित्य की आंखों में एक नई चमक थी और उसका चेहरा शांत था। ऋषि भारद्वाज ने कहा, पुत्र आदित्य, क्या अब तुम समझे? वह मुस्कान जो तुम मेरे चेहरे पर देखते हो, वह किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। वह मन की उस सरोवर जैसी स्थिरता का प्रतिबिंब है। जब चित्त शांत होता है तो उद्विग्नता और भटकाव का कोई स्थान नहीं रहता। जब मन में कोई लहर नहीं होती तो विचार, धारणा और निर्णय स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। यह अवस्था किसी चमत्कार से नहीं मिलती। ये राजा मानसवर्धन की तरह ही आत्मनिरीक्षण, अनुशासन, धैर्य और अहंकार के त्याग की लंबी यात्रा का परिणाम है। हर दिन का ध्यान और प्राणायाम उसी नाव को बनाने जैसा है जो तुम्हें चिंता की नदी के पार ले जाएगी। हर बार जब तुम अपनी इंद्रियों को भटकाव से रोकते हो, तुम भ्रम के वन को पार करते हो। और हर बार जब तुम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय विनम्र रहते हो, तुम अहंकार के शिखर से नीचे उतरते हो। आदित्य कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मुझे सबसे बड़ा रहस्य समझा दिया। मैं शांति को बाहर खोज रहा था, जबकि उसका सरोवर मेरे भीतर ही स्थित है। आज से मेरा हर प्रयास अपने मन के इस सरोवर को निर्मल और स्थिर करने का होगा। कहानी का सार: एक योगी या धीर पुरुष की मुस्कान उसके चेहरे पर सजा कोई आभूषण नहीं है, बल्कि उसके शांत चित्त का सहज प्रतिबिंब है। मन की शांति, विचारों की स्पष्टता और उद्विग्नता का अभाव कोई दैवीय वरदान नहीं, बल्कि निरंतर आत्मसाधना, अनुशासन और जागरूकता का परिणाम है। जिस दिन हम बाहरी दुनिया की आलोचना और प्रशंसा से अप्रभावित होकर अपने मन के भटकाव, माया और अहंकार को जीत लेते हैं,
उसी दिन हमारे भीतर का शांति सरोवर प्रकट हो जाता है और तब एक स्थायी मुस्कान और अटूट शांति हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। यही योग का सार है और यही एक सार्थक जीवन जीने की कला है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन या अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी